देश में आए दिन कुछ ना कुछ नए मामले सामने आते रहते हैं और इसका असर देश की राजनीति में भी देखने को मिलता है। और इस बार भी ऐसा हुआ जिसने बिहार में तहलका मचा दिया। बिहार, जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भाजपा, कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। वहीं बिहार में एक चीज देखने को मिली है कि बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस और आरजेडी एक साथ नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि ये साथ कब तक दिखाई देगा, क्योंकि एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो बिहार में अपनी एक पहचान बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव जो वहां के लोकप्रिय नेता है। सवाल ये है कि अगर बिहार में भाजपा चुनाव हारती है तो वहां की दूसरी लड़ाई ये होगी कि लीडर कौन होगा। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो वहीं दूसरी ओर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव। दोनों की अपनी एक अलग पहचान है और दोनों ही बड़े नेता है। वहीं हम बात करें बिहार चुनाव की, तो कांग्रेस एक यात्रा पर है जो है वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें राहुल गांधी बिहार के लोगों को अपने वोट का अधिकार दिलाने में लगे हुए हैं और भाजपा पर वोट चोरी का लगातार आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हाल ही में पीएम मोदी ने भी वोट चोरी पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और राहुल गांधी की यात्रा को और वोट चोरी को एक नया ही रूप दिया है। क्या है वो रूप, हम आपको बताते हैं। पीएम मोदी हाल ही में बिहार दौरे पर रहे। वहां 12,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। साथ ही पटना बेगूसराय को जोड़ने वाले ओंटा सिमरिया 6 लेन केबल ब्रिज का भी उद्घाटन किया, जो कि बिहार चुनाव का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही बिहार के लोगों का भी ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, बिहार के लोगों का हक नहीं छीनने देंगे। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे। वहीं इसमें मोदी ने भी कहा है कि बिहार में घुसपैठियों की संख्या नहीं बढ़ने देंगे, बिहार के लोगों का हक नहीं छीनने देंगे। मैंने लाल किले से एक और खतरे की बात की है और ये खतरा बिहार पर भी है। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है, इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाजपा वोट चोरों को बचा रही है, वहीं मोदी कह रहे हैं कि बिहार में घुसपैठियों को बचाने का काम कांग्रेस और आरजेडी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हम घुसपैठियों को बिहार के युवाओं से रोजगार के अवसर छीनने की अनुमति नहीं देंगे। देश के नागरिकों के लिए बनी सुविधाओं को घुसपैठियों द्वारा लूटने नहीं दिया जाएगा।
राहुल गांधी कहते हैं कि हम वोट चोरों के खिलाफ ऐसे ही चलते रहेंगे। वहीं इस पे भी मोदी का कहना है कि हर घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा। यानी मामला राहुल वर्सेस मोदी का है। राहुल मोदी को वोट चोरों का समर्थन करने वाला बता रहे हैं, तो वहीं मोदी राहुल को घुसपैठियों के साथ समर्थन करने वाला बता रहे हैं। मोदी ने राहुल की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिए बचाओ यात्रा भी बताया है। अब देखना यह होगा कि बिहार में किसकी जीत होती है। क्या राहुल की वोटर अधिकार यात्रा अपना रंग दिखा पाएगी या बिहार को मोदी से मिली सौगात? सवाल यह है कि क्या आखिरी तक कांग्रेस और आरजेडी एक साथ नजर आएगी या फिर बिहार में कोई और राजनीतिक मुद्दा जन्म लेगा? सवाल बहुत है, लेकिन उनके जवाब तो बिहार चुनाव के बाद मिलेगा। तब तक के लिए बने रहे आप हमारे साथ और देखते रहे अपडेट इंडिया। नमस्कार।